चीन का नया पनबिजली प्रोजेक्ट मदर ऑफ ऑल डैम्स क्या वास्तव में भारत के लिए विनाशकारी साबित होगा? क्या चीन अब पानी को अपने नए भू राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है? यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक डैम नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया में बड़े विवादों की शुरुआत हो सकता है। क्या चीन का ये कदम एक जल युद्ध की शुरुआत है? आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। चीन का नया पनबिजली प्रोजेक्ट मोटुओ डैम दुनिया का सबसे बड़ा पनबिजली संयंत्र बनने जा रहा है, जिसकी क्षमता 60,000 मेगावाट होगी। ये डैम यारलुंग संगपो नदी पर बनाया जा रहा है, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ये नदी केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश, भूटान और दक्षिण चीन के लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा है। चीन के इस प्रोजेक्ट से क्षेत्रीय स्थिरता पर गहरा असर पड़ सकता है। ये सिर्फ एक बिजली परियोजना नहीं है, बल्कि इसके कई और पहलू हैं जो भारत, भूटान और बांग्लादेश के साथ चीन के संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके जरिए चीन नदी के पानी के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है, जिससे इन देशों में पेयजल संकट, बाढ़ और सूखे जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत बड़ा महत्व है। ये नदी भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए मुख्य जल स्रोत है। इसके पानी से भारत के कई राज्यों की कृषि, उद्योग और पेयजल की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। ऐसे में चीन द्वारा इस नदी के बहाव को नियंत्रित करने का सीधा असर भारत की जल सुरक्षा और कृषि पर पड़ सकता है। ब्रह्मपुत्र पर निर्भरता केवल भारत की नहीं है, बल्कि बांग्लादेश भी इस पर निर्भर करता है। अगर चीन अचानक नदी का पानी रोकेगा या छोड़ेगा, तो भारत और बांग्लादेश दोनों को बाढ़ या सूखे की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस गंभीर खतरे का सामना करने के लिए भारत ने अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी पर 11,000 मेगावाट का पनबिजली प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया है। यह प्रोजेक्ट न केवल बिजली उत्पादन में सहायक होगा, बल्कि चीन द्वारा अचानक छोड़े गए पानी से होने वाले बाढ़ के खतरों को भी कम करेगा। सियांग डैम के निर्माण से भारत के जल अधिकारों को भी मजबूत किया जाएगा। इस डैम में 9 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जमा करने की क्षमता होगी, जो मानसून के समय में जल प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करेगा। इसके अलावा अगर चीन अचानक पानी छोड़ता है, तो ये डैम बाढ़ को नियंत्रित करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। यह पहली बार नहीं है जब चीन ने अपने जल संसाधनों को भू राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया हो। 2021 में चीन ने बिना किसी चेतावनी के मेकोंग नदी के पानी का प्रवाह 50% तक कम कर दिया था, जिससे थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया जैसे देशों में सूखे की स्थिति पैदा हो गई थी। इस घटना से यह साफ होता है कि चीन किस तरह से अपने जल संसाधनों का उपयोग अपने फायदे के लिए कर सकता है। मेकोंग की तरह ही ब्रह्मपुत्र पर भी चीन द्वारा इसी तरह की कार्रवाइयां हो सकती हैं। भारत और बांग्लादेश जैसी निचले इलाकों वाले देश खासकर बाढ़ या सूखे की चपेट में आ सकते हैं। यह स्थिति न केवल पर्यावरणीय संकट पैदा करेगी, बल्कि भारत की खाद्य और जल सुरक्षा के लिए भी गंभीर चुनौती खड़ी कर सकती है। भारत और चीन के बीच विवादित जल संसाधनों को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। ब्रह्मपुत्र के ऊपरी हिस्से पर चीन का नियंत्रण है, जबकि भारत निचले हिस्से पर निर्भर करता है। चीन के पास नदियों का स्रोत होने के कारण उसे इस जलधारा का नियंत्रण मिलता है, जिससे भारत पर दबाव बना रहता है। भारत का कृषि और पेयजल बहुत हद तक ब्रह्मपुत्र के प्रवाह पर निर्भर है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह स्थिति भारत के लिए भू राजनीतिक चुनौती है। चीन न केवल जल संसाधनों को अपने हित में इस्तेमाल कर सकता है, बल्कि इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय वार्ता में एक रणनीतिक हथियार के रूप में भी प्रस्तुत कर सकता है। चीन और भारत के बीच पानी को लेकर तनाव बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह मुद्दा और बढ़ा, तो यह दो देशों के बीच एक नए तरह के जल युद्ध की स्थिति पैदा कर सकता है। हालांकि अभी तक यह विवाद बातचीत से सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भविष्य में यह संघर्ष किसी भी समय बढ़ सकता है। भारत ने इस स्थिति का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी चिंताओं को जोरदार ढंग से उठाया है। भारत की रणनीति अब अपने जल संसाधनों की सुरक्षा और अपने अधिकारों की पुष्टि पर केंद्रित हो गई है।
चीन का कहना है कि यह डैम तिब्बत के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और जल की कमी को दूर करने के लिए बनाया जा रहा है। इसके साथ ही चीन यह भी दावा करता है कि यह परियोजना उसके 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को कम करने और 2066 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लक्ष्य का हिस्सा है। लेकिन यह तर्क भी दिया जा रहा है कि इस परियोजना के पीछे चीन की भू राजनीतिक आकांक्षाएं हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित इस डैम के जरिए चीन पूरे दक्षिण एशिया पर जल नियंत्रण का दबदबा बनाना चाहता है। आने वाले वर्षों में भारत के लिए जल सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। ब्रह्मपुत्र के जल प्रवाह को लेकर चीन के साथ विवाद गहराता जा रहा है और इस स्थिति से निपटने के लिए भारत को मजबूत रणनीतियों की जरूरत है। भारत की सियांग परियोजना इसका एक जवाब है, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? क्या भारत अपने जल संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए और बड़े कदम उठाएगा? ये सवाल हमें भविष्य की तैयारी के लिए प्रेरित करता है। भारत को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि वह सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि दीर्घकालिक योजनाओं के साथ आगे बढ़े। इस दिशा में जल प्रबंधन, नए डैम, जल संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का मजबूत क्रियान्वयन महत्वपूर्ण होगा। भारत और चीन के बीच जल विवाद केवल इन दो देशों का मुद्दा नहीं है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए भी यह विवाद गंभीर है। ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियों पर चीन के डैम निर्माण से इन देशों पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक रूप से तालमेल बिठाना होगा। भारत को चीन के इस रणनीतिक कदम का मुकाबला करने के लिए न केवल अपने आंतरिक प्रयासों को तेज करना होगा, बल्कि दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ एक मजबूत गठबंधन बनाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इस मुद्दे को उठाकर भारत को जलवायु परिवर्तन और जल विवादों पर वैश्विक चर्चा को प्रभावित करना होगा। चीन का मदर ऑफ ऑल डैम्स न केवल एक पनबिजली परियोजना है, बल्कि यह दक्षिण एशिया की जल सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा है। यह परियोजना इस बात की याद दिलाती है कि भविष्य में जल संसाधनों पर नियंत्रण के लिए विवाद बढ़ सकते हैं। भारत और उसके पड़ोसी देशों को मिलकर इस चुनौती का सामना करने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार करनी होगी। क्या ये जल युद्ध की शुरुआत है या दक्षिण एशिया के देश मिलकर इसे टाल पाएंगे? इसका उत्तर भविष्य के कूटनीतिक और तकनीकी कदमों में छिपा है। आप क्या सोचते हैं? क्या चीन के इस कदम से दक्षिण एशिया में जल विवाद बढ़ेंगे या भारत और उसके पड़ोसी मिलकर इस संकट का समाधान निकाल पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें और अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।